नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मुझे फाइनेंस के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न हुई या कैसे मैं इस तरफ डाइवर्ट हुई। तो आप सभी ने सुना होगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि हर बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और मेरे केस में तो ये बहुत ही सच हुआ क्योंकि मैंने मेरे माता-पिता से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में शिक्षा ली है और उनमें से एक एरिया है फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में मुझे मेरे पिताजी से बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान बचपन से मिला। बचपन से ही उन्होंने मुझे इतनी छोटी-छोटी बढ़िया-बढ़िया टिप्स देना शुरू किया था। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें सिखाना शुरू करी थी। और मैंने अपने पिताजी के बारे में ये देखा है कि मेरे माता-पिता दोनों जॉब बैकग्राउंड से हैं, दोनों रिटायर्ड हैं, दोनों बहुत अच्छी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरे फादर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब में थे और उनके साथ जितने लोग भी रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों को और बाकी के भी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी जॉब करने वाले लोगों में और मेरे फादर मदर में मैंने एक डिसिमिलैरिटी देखी। वो डिसिमिलैरिटी ऐसी कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद विदेश यात्रा करने जाते हैं पर मामूली 1 या 2 विदेश यात्रा वो कर पाते हैं और दैट टू डिस्काउंटेड मतलब बजटेड ट्रैवल्स। लेकिन मेरे माता पिता ने अपने रिटायरमेंट के बाद 25 देशों की यात्रा की है और सारी विदेश यात्राएं वॉज लेविश। इट वॉज लाइक एनी थिंग, इट वॉज अ कंप्लीट फन। जितना उनका स्टे था वो हमेशा 3 स्टार या 5 स्टार होटल में उन्होंने स्टे किया है। और जब मतलब हम बचपन से लेकर बड़े होने तक एक बहुत उत्कृष्ट हम लोगों ने ज़िंदगी जी है उनकी वजह से। किसी भी चीज़ की उन्होंने कोई कमी हमें कभी महसूस नहीं होने दी और आज भी आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो वो हमारे भरपूर लाड कर रहे हैं। तो ये उनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता थी, उनका प्रॉपर फाइनेंस का मैनेजमेंट था जिसकी वजह से ये हमारे जीवन में संभव हुआ। और उन्होंने मुझे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स सिखाए थे, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहला रूल उन्होंने मुझे सिखाया था कि हमेशा फर्स्ट सेविंग करिए और देन एक्सपेंसेस प्लान कीजिए। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, इनकम में से पहले एक्सपेंसेस कर देता है और बचे तो हम सेविंग करेंगे, इस भूमिका पर रहता है। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है कि पहले आप अगर इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें से आप पहले सेविंग करेंगे और जो बचा है उसका आप खर्चा करेंगे। तो ये सेविंग कितनी करेंगे इसका उन्होंने रूल बताया था कि मिनिमम सेविंग होनी चाहिए आपकी सैलरी का 25%। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं तो हस्बैंड की सैलरी का 25% और वाइफ की सैलरी का 25% ये मिनिमम है। आइडियल सेविंग वो ये कहते हैं कि अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों में से एक की पूरी सैलरी सेव होनी चाहिए। ये उनका रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 उन्होंने जो मुझे सिखाया था, उन्होंने हमेशा ये सिखाया, आप सभी जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा आपको रिटर्न हायर मिलेगा। तो उन्होंने शुरू से इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्लान किए कि जिसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट हो। प्लेन एफडी की बजाय कंपाउंडिंग वाली एफडी, आरडीज, मतलब ये धीरे धीरे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके बारे में आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन चूज ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट रादर देन सिंपल इंटरेस्ट। तीसरा रूल जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि सेव लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट। कभी भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, हमेशा हमको प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म की बचाना शुरू किया तो बचाना, जैसे जीवन जीना है, सांस लेना है, पानी पीना है, भोजन लेना है, वैसे बचाना एक क्रिया है जो जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारी चलती रहने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए। रूल नंबर 4 जो उन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने ये कहा था कि मनी की हमेशा प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो आपका हर खर्चा प्लान होना चाहिए। अगर आप बच्चों की एजुकेशन प्लान कर रहे हो तो इट शुड बी प्लान। आपका घूमना फिरना ट्रैवल प्लान होना चाहिए। आप घर की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लान होना चाहिए। अगर आप कार परचेस करने की बात कर रहे हो तो इट शुड बी प्लान, मीन्स एवरी एक्सपेंसेस शुड बी प्लान। और इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानर बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में जो हमको प्रॉपर गाइड कर सके। तो और हमें ये भी प्लान करना चाहिए कि हमको किस ज़रूरत के लिए और कितना और कब इस पैसे की आवश्यकता होगी। और रूल नंबर 5 जो उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर आपको कहीं से 1% इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले तो आपको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कई बार ये नोट किया है कि अगर 1% या आधे आधे परसेंट भी हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारी सेविंग हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। और रूल नंबर 6 जो उन्होंने मुझे बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सेविंग नहीं कर पाते, जिनका एक्सपेंसेस की तरफ रुझान ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए एक एडिशनल रूल ये उन्होंने मुझे बताया था कि लोन लीजिए और लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए
और इन्वेस्टमेंट तो आपका हो चुका है, अब उस लोन को आप रिपे कर दीजिए। क्योंकि कई बार हम जब ये फोर्सफुल रिपेमेंट होता है ना तो हम इजीली कर लेते हैं। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि अगर रिपेमेंट फोर्सफुल होना तो वो कर लेंगे, फोर्सफुल चूंकि सेविंग नहीं होती तो वो कर नहीं पाते। इसलिए ना उन्होंने मुझे ये रूल नंबर 6 भी सिखाया था। तो इस तरह से इन 6 रूल्स को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत प्रॉपर सेविंग कर सकता है, बहुत प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है और अपने लाइफ के हर गोल को प्लान कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी और आपसे ये बात करूंगी कि इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस कौन से हैं और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आपकी इनकम और आपकी रिक्वायरमेंट के। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।